इससे पहले वीडियो एक अपलोड हो चुकी है, जो वीडियो का पार्ट 1 था। यह वीडियो का पार्ट 2 है। जाओ और पहले पार्ट 1 को देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो जो हमारा अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 न एक अनुच्छेद है बल्कि एक अनुच्छेदों की श्रृंखला है। अनुच्छेद 19A फर्स्ट में भारतीय संविधान के अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद A सेकंड में प्रेस की आज़ादी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A थर्ड में झंडा फहराने की आज़ादी है, जो 2004 से लागू हुआ। अनुच्छेद 19A फोर्थ में RTI की आज़ादी है, किसी भी सरकारी काम पर RTI ले सकते हैं। अनुच्छेद 19B बिना अस्त्र शस्त्र सभा करने की आज़ादी। 19C संघ बनाने की आज़ादी। 19D कहीं पर डोलने घूमने की आज़ादी, कहीं पर आ जा सकते हैं। 19E एलिजिबिलिटी, देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, खुली आज़ादी है। 19F अनुच्छेद 19F पहले संपत्ति का अधिकार था, अब हटा दिया गया। G में अनुच्छेद 19F में पहले संपत्ति का अधिकार था, अब हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है। 19G में मन में जो आए वह रोजगार कर सकते हैं, लेकिन देश हित में होना चाहिए। अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 20 है उसमें लिखा है, जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक उसे अपराधी नहीं कह सकते और नहीं उसे सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में जो हमारा अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में लिखा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो हमारा इसका सही आंसर होता है अनुच्छेद 19। हमारा सही आंसर कौन सा होता है? अनुच्छेद 19, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 19A का फर्स्ट है वो हमें आज़ादी, वह हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और भाषण देने की आज़ादी देता है। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? CG PSC 2005 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो हमें कानून के समानता का अधिकार देता है, और जो हमारा अनुच्छेद 25 है, जो हमारा अनुच्छेद 25 है वो अंतःकरण, मतलब कि कोई भी धर्म
मान सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो हमारा अनुच्छेद 21 क है उसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 से 2 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखेगी। और जो हमारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट है उसमें अनुच्छेद फर्स्ट है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जबकि प्रेस की आज़ादी हमारी प्रेस की आज़ादी 19 ए के सेकंड में है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद 19 ए हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत, और हमारा अनुच्छेद 19 है 19 हमारा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, प्रेस की, झंडा फहराने, आरटीआई, अस्त्र शस्त्र, संघ बनाने की, घूमने की, देश में कहीं भी निवास करने की और जी में आए वह रोजगार करने की आज़ादी देता है। और जो हमारा अनुच्छेद 24 है वह हमारा बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 हमारा सही आंसर। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो हमारा जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं और हृदय कहते हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार अनुच्छेद 32 होता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। किसी भी संस्कृति, जाति, लिंग, भाषा, लिपि, बोली के आधार पर किसी भी संस्था में वंचित नहीं कर सकते, फिर चाहे वह जैन धर्म का दिगंबर की ही क्यों ना हो जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अनुच्छेद 19 की व्याख्या पूरी हमने अभी कर चुके हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था। तो ये तो हमारा जो अनुच्छेद 29 है वह अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 74 है उसमें लिखा है, अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
जबकि अनुच्छेद 61 में लिखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव। जबकि अनुच्छेद 32 हम आपको पीछे बता चुके हैं, अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार अनुच्छेद 32 को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जो हमारा अनुच्छेद 33 से 46 कोई भाग नहीं होता है, अनुच्छेद 34 से 48 कोई भाग नहीं होता है, जबकि हमारा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31 हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये हमारा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 19। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये अभी वाला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A में। तो ये हमारी जीके की श्रृंखला 10 कदम सीरीज थी। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाओ देखो, और अगर अच्छा लगती है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद विपिन कुमार को ज्वाइन करें। हम वहाँ पर सभी जीके की PDF प्रोवाइड कराते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं।